बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तीन बड़ी अहम खबरें हैं जो आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि काबीना का इजलास आज तकरीबन 3 घंटे से ज़ायद 4 घंटे के करीब वो जारी रहा है और इस काबीना के इजलास के अंदर एक काउंटर स्ट्रेटजी तैयार की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो हुक्म दिया है इंतखाबात करवाने का, इसे कैसे काउंटर किया जाएगा। लेकिन इस स्ट्रेटजी के बाद हुकूमत बंद गली में दाखिल हो चुकी है। ना सिर्फ हुकूमत बंद गली में दाखिल हुई है बल्कि इमरान खान के पास ऑलरेडी इन एडवांस इस स्ट्रेटजी को काउंटर करने के लिए एक ट्रंप कार्ड मौजूद है। और आप देखेंगे कि कल या आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान साहब वो ट्रंप कार्ड इस्तेमाल करने जा रहे हैं। कुछ तफसीलात हैं एक्सक्लूसिवली, एक तो ये आपके साथ में शेयर करूंगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से आज हलचल हुई है। संडे का आज रोज़ था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हलचल हुई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कुछ अहम मुलाकातें की हैं। ये मुलाकातें किन से की हैं और इन मुलाकातों में जो इस वक्त मौजूदा बहरान या मौजूदा तकसीम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इस तकसीम को ख़त्म करने के लिए जो कोशिशें की गई हैं, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, काबीना इजलास की जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मामला इस तरह से है कि इस काबीना इजलास के अंदर जो कि एक 1 पॉइंट एजेंडा था और वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक जो फंड्स हैं 21 अरब रुपए के, वो जारी करने हैं या नहीं करने, या वो किस तरह से हम कुछ ऐसा करें कि वो हम फंड्स जारी करने से रोक सकें। तो इस पर काबीना ने ये किया है कि कल चूँकि मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट का कल मंडे वाले दिन 10 तारीख को 10 अप्रैल को, आज चूँकि 9 अप्रैल है, तो कल 10 अप्रैल मंडे वाले दिन ऑलरेडी पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब किया हुआ है। तो करना ये है कि ये 21 अरब रुपए जो इलेक्शन कमीशन को जारी किए जाने हैं वजारत ख़जाना की तरफ से, ये मामला बजाय काबीना में डिसाइड करने के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में छोड़ दिया जाए। और सेकेंडली जो एक चीज़ सामने आई है वो ये कि जो प्रेसिडेंट ने अज खुद नोटिस इख्तियार के हवाले से जो कानून साजी की गई थी और वो फिर दस्तखत के लिए प्रेसिडेंट को भेजी गई थी, वो उन्होंने मुस्तरद करके वापस भेज दी थी, वो भी कल के मुश्तरका इजलास में इन्होंने मंजूर करवानी है और फिर उसके बाद ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को वापस दे देनी है। और इस बुनियाद पर जो इन्होंने एक हिकमत अमली तैयार करनी है, और ये हिकमत अमली जो है नाकाम हिकमत अमली है, और वो ये है कि इन्होंने ये सोचा है कि जब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से ये कानून साजी भी मंजूर हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, हम रिव्यू पिटीशन में जाएंगे और रिव्यू पिटीशन दायर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इलेक्शंस का फैसला दिया है आज खुद नोटिस लेने के बाद उसके रिव्यू में जाएंगे। और चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास इस कानून साजी को जब हम बना लेंगे मुश्तरका इजलास में तो वो इख्तियार नहीं होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि उस एक तो अपील का भी हक मिल जाएगा और अपील में जाने के बाद चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से बेंच तश्कील नहीं दे पाएंगे। और जो टॉप 3 जजेस होंगे, यानी कि मोस्ट सीनियर 3, उनमें चीफ जस्टिस होंगे, इसके अलावा जस्टिस काजी फायज़ होंगे और जस्टिस सरदार होंगे। और 2 जजेस के हवाले से ये ख्याल किया जाता है कि वो 2 जो है वो चीफ जस्टिस मुखालिफ ग्रुप के हैं, तो उससे हम अपनी मर्जी का एक बेंच या फुल कोर्ट बनाने में कामयाब हो जाएंगे और ये जो इंतखाबात वाला फैसला है ये खत्म हो जाएगा। तो ये इस वक्त एक जो स्ट्रेटजी है वो समझ आ रही है। लेकिन नाज़रीन, इसमें इनको नाकामी किस तरह से होगी, एक तो इसमें सबसे बड़ा जो एक लूज पोल है वो ये है कि ये जो कानून साजी इन्होंने की है, ये कानून साजी करने के लिए इन्हें पहले आइन में तरमीम चाहिए और आइन में तरमीम करने के लिए इनके पास 2/3 अक्सरियत होना लाजिम है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर वैसे ही ये जो तरमीम इन्होंने की है चैलेंज हो जाती है तो ये तरमीम उड़ा दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। फिर दूसरे नंबर पर एक जो ट्रंप कार्ड है इमरान खान का, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने बहुत सारे मामलात में जो है वो इमरान खान साहब का ट्रंप कार्ड साबित हुए हैं। चूंकि ये कानून साजी मंजूर होने के बाद जाएगी प्रेसिडेंट के पास और उनके सिग्नेचर के बाद ही
ये इंप्लीमेंट हो पाएगी। और अगर वो सिग्नेचर नहीं भी करते तो 10 दिन होंगे, 10 दिनों के बाद ये ऑटोमेटिकली लागू हो जाएगा, लेकिन उसमें भी 10 दिन का टाइम होगा। तो प्रेसिडेंट ये कर सकते हैं कि इस कानून साजी को जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर ये मामला भेज दें और कह दें कि इसकी तशरीह कर दें। चूंकि वो ऑलरेडी इसको मुस्तरद कर चुके हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि उस टाइम तक अभी तक सारा इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है कि वो खुद नोटिस और बेंच बनाने के हवाले से, तो उस पर जो कि नज़र आ रहा है कि ये कानून साजी आईनी तरमीम के बगैर नहीं की जा सकती, तो ये जो कानून साजी वो वहाँ से भी उड़ जाएगी। यूँ जो ये इनकी कानून साजी और इनकी हिकमत अमली है इस चीज़ों की बुनियाद के ऊपर बेसलेस है। लेकिन एक चीज़ जो इससे ये हासिल करेंगे वो ये होगा कि वंस अगेन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुतनाज़ बनाने के लिए और पार्लियामेंट से तकरीरें करवाने के लिए इनको एक जवाब भी मिलेगा। और आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये चीज़ें मज़ीद शिद्दत के साथ होंगी। लेकिन इसको भी काउंटर करने के लिए चीफ जस्टिस ने आज कुछ हंगामी मुलाकातें की हैं। उन मुलाकातों की भी जो तफसीलात हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन इससे पहले जो काबीना इजलास वाला मामला है वो भी मैं आपके सामने रखता चलूं कि अगर ये उसमें 11 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जो है वो देनी है कि हमें फंड्स मिले हैं या नहीं मिले, या कितने मिले हैं, या जो भी मामला है। तो अगर ये फंड्स जारी नहीं करते, कल और परसों रिपोर्ट ही सबमिट हो जाती है कि इन्होंने फंड्स नहीं दिए, तो उस बुनियाद पर शहबाज, काबीना और प्लस पार्लियामेंट ये सारे खुद पर इस तरह से तौहीन अदालत लगवा चुके हैं कि इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था। अब ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यहाँ आमने सामने आएंगे और पार्लियामेंट सुप्रीम होती है। इसका जवाब भी मैं आपके सामने रखता हूँ। जब आर्मी चीफ एक्सटेंशन वाला मामला था, आपको याद होगा कि जनरल बाजवा को जब एक्सटेंशन दी गई तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, फिर कानून साजी के लिए तरमीम के लिए वो पार्लियामेंट में गया और वहाँ से तरमीम हुई और फिर वो बाकायदा तौर पर एक लॉ बना। अब उस वक्त भी ये तफसीलात मौजूद थी, ये मामला मौजूद था कि अगर पार्लियामेंट ऐसा नहीं करती तो फिर हो सकता है, क्योंकि उसमें भी 6 माह का टाइम दिया गया था, तो अगर 6 माह में ये नहीं होता तो फिर तौहीन अदालत का जो फैक्टर है वो लागू हो जाएगा। तो उस वक्त तो ये मामला किसी ने भी नहीं उठाया था। तो इस वक्त चूंकि इन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक चीज़ों को और अपनी मर्जी के मुताबिक फैसलों को लेकर चलना है, तो इसलिए ये इस तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर इंप्लीमेंट नहीं करते तो वफाकी हुकूमत को चूंकि ऑर्डर्स जारी हुए थे, हो सकता है 1-2 दिन बहस की हद तक वो ये कह सकते हैं कि जी देखें हमें तो पार्लियामेंट ने मना कर दिया था कि आप ना जारी करें और ये वो, लेकिन इन्होंने उसमें हो सकता है एक और मौका भी इनको मिल जाए। लेकिन अब जो तौहीन अदालत का मामला है वो इनके ऊपर मजीद खुल जाएगा अगर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करते। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से कुछ अहम मुलाकातें की गई हैं और ये मुलाकातें उन्होंने साथी जजिस से की हैं। किन साथी जजिस से? वो तमाम जजिस जिनके हवाले से ये ख्याल किया जा रहा था कि इनके साथ इनके इख्तलाफात हैं, इन जजिस से इन्होंने मुलाकातें की हैं और मामले को कूल डाउन करने की, और ज़ाहिर सी बात है मुलाकात करने का मतलब फिर क्या है कि आप ये जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक किस्म का हमला हुआ है, जो एक तकसीम का तासुर जो है वो इस तरह से उभारा जा रहा है कि कोई बगावत शायद बहुत बड़ी होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो ये जो मुलाकातें हैं ये उन्होंने जो है वो एक एक करके ये मुलाकातें की हैं और इन मुलाकातों के बाद एक अहम स्टेप भी उन्होंने लिया है और वो स्टेप ये है कि तमाम जजिस को मर्ज कर दिया गया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो नेक्स्ट वीक की कॉज लिस्ट है, उस कॉज लिस्ट के मुताबिक जो जजिस हैं, यानी कि जो एक ग्रुप की तरफ थे और जो दूसरे ग्रुप की तरफ थे, उन दोनों को मर्ज ऐसे कर दिया है कि ये जो कहा जा रहा था कि हम ख्याल बेंचेस ही बने जा रहे हैं, तो इस चीज़ को भी उन्होंने उड़ा कर रख दिया है। और चूंकि अब दोनों ग्रुप्स मिक्स हो गए हैं और मिक्स बेंचेस बैठे हुए हैं, तो ये भी एक चीफ जस्टिस साहब की जानिब से एक वो होता है कि पहल की गई है कि अगर कोई भी इस तरह के इख्तलाफात हैं, कुछ मामलात हैं, तो वो हल कर लेते हैं। और जो है वो ज़ाहिर सी बात है एक इदारा है, एक आइनी इदारा है, तो उसके हवाले से इस तरह का जो तासुर जाना है वो नहीं जाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा इक़दाम है जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से आज किया गया है। तो तमाम तर सूरतों में इस वक्त जो मौजूदा PDM हुकूमत है वो बंद गली में दाखिल हो चुकी है।
हीले बहानों से जितना ये कोशिश करेंगे चीज़ों को डिले करने की, वो इन्हीं के ही अगेंस्ट जाएंगी। और इस वक्त फवाद चौधरी साहब ने भी ये बयान उनका सामने भी आ चुका है, और बल्कि अभी की तमाम तर सूरत हाल को एनालाइज करते हुए अगर ये महाज आराई या जिस तरह से हुकूमत जो है वो बिल्कुल अपनी ज़िद के ऊपर अड़ी हुई है, हड हरामी के ऊपर अड़ी हुई है, तो इस सूरत हाल में फिर और कोई ऑप्शन नहीं होगा माँ सवाए इसके कि उनको घर भेज दिया जाए। और इस सारी सूरत हाल में मैं आपको बता चुका हूँ कि पीपल्स पार्टी खुद को अलहदा कर रही है, और एट द एंड आप देखेंगे इस तरह का कोई मामला खुला तो उस पर पीपल्स पार्टी सबसे पहले अलहदा होगी इनसे, और वो कहेगी कि नहीं, हम इनके साथ नहीं हैं। बहुत सारे रहनुमाओं के बयान आ चुके हैं। कमर ज़मान कायरा का बयान आ चुका है कि अदालत के साथ महाज आराई नहीं होनी चाहिए। तो शहबाज जो है वो देखेंगे कि पीछे जिस पीडीएम के सहारे वो खड़े हुए हैं, वो पीछे मुड़कर देखेंगे तो पीपल्स पार्टी सबसे पहले उनमें से गायब होगी। फवाद चौधरी साहब का भी एक अहम बयान है, वो भी मैं आपके सामने रखता चलूँ। फवाद चौधरी साहब की जानिब से आज चूँकि 9 अप्रैल भी है, इस हवाले से भी उन्होंने ये जो अपना एक ट्वीट है वो किया है। बहरहाल फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि पीडीएम की हुकूमत चंद हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी और इक़्तिदार जल्द अवाम के पास होगा। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की बदतरीन फाशिस्ट जितना भी ये जो अरसा इन्होंने 1 साल का अरसा गुजारा है, इन्होंने पाकिस्तान की रोशनियों को ख़त्म करने के लिए जो है वो ये असल में हम पर मुसल्लत हुए, लेकिन अब जो अवाम की लाजवाल जदोजहद है और वो जो रात थी, जो एक भारी रात इस कौम के ऊपर गुजरी, और उस रात जो साजिश हुई, उस साजिश का कला कमा चंद हफ्तों में होने जा रहा है। और ये जो सारी सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी, इस सूरत हाल के बाद आप खुद भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस वक्त शहबाज हुकूमत कहाँ पर खड़ी हुई है। इसके अलावा नाज़रीन, आज मज़ीद कुछ अपडेट्स हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि तोशा खाना केस में इमरान खान साहब को मंगल को अदालत में तलब किया गया है, मंगल यानी कि 11 अप्रैल को। तो इसकी भी जो डेट है वो भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि 11 अप्रैल और 10 और 11 अप्रैल ये 2 दिन बहुत ज़्यादा अहम होने जा रहे हैं। कल पार्लियामेंट में ये चीज़ें सारी सामने आ जाएंगी कि बजट जारी किया जाता है इलेक्शन कमीशन को या नहीं, और फिर 11 अप्रैल को चूँकि सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी, तो 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देता है, इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और 11 अप्रैल को ही जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है इस्लामाबाद के, उन्होंने तोशा खाना केस में इमरान खान साहब को तलब किया हुआ है। तो ये सारी डेट्स जो हैं वो आपस में मर्ज भी एक किस्म की हुई हैं, और मेरे ख्याल से अगर इमरान खान साहब पेश होते हैं तो फिर ज़्यादातर नज़रें इमरान खान साहब की तरफ ही रहेंगी स्क्रीन के ऊपर। ज़ाहिर सी बात है उनको टाइम मिलेगा तो शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी जो वहाँ से डिसीजंस वगैरह आएंगे वो भी अपनी जगह पर स्क्रीन में जो है वो अपनी जगह बनाएंगे, लेकिन ज़्यादा इमरान खान साहब को मिलेगा, तो ये भी एक जो है वो मामला है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब 11 अप्रैल को ज़ाती हैसियत में पेश होंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो उनको हिफाजती ज़माने और जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, तो 11 अप्रैल इस मुनासबत से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहरहाल जज ज़फ़र इकबाल ने इमरान खान को 8:30 बजे अपनी अदालत में तलब किया है। अदालत के नोटिस में कहा गया है कि पेश ना होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोटिस में अदालत ने थाना कोहसार के तफ्तीशी अफसर को मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म भी दिया है। इसके अलावा नोटिस की तामील ना करने की सूरत में मुतल्लिका अमला अदालत में हाजिर हो। तोशा खाना केस की जल्द समाअत मुकर्रर करने की दरख्वास्त में इमरान खान साहब को तलबी का नोटिस जारी किया गया है। तो बहरहाल ये वाली जो दरख्वास्त है इसके ऊपर ये जो नोटिस हुआ है, तो मेरा ख्याल नहीं है कि इसमें लाजमन ही इमरान खान साहब को पेश होना पड़ेगा, नहीं तो ज़मानत नहीं तो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाएंगे। तो इस केस में मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब पेश होंगे, क्योंकि ऑलरेडी दूसरी तरफ जो मामलात और जो चीज़ें चल रही हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, और फिर इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी के हवाले से मसाइल हैं वो भी अपनी जगह पर। इमरान खान साहब कह चुके हैं कि इसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो एक जो बम ब्लास्ट वगैरह है वो भी हो चुका है। आखिर में नाजरीन आपको आईजी पंजाब के हवाले से एक खबर में देता चलूँ। आईजी पंजाब ने कच्चे के इलाके में डाकुओं के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है उसका आगाज़ कर दिया है, और इसमें बड़ा ये दिलचस्प है इनकी भी टाइमिंग, क्योंकि जिस टाइम पर इन्होंने ये ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है उसी टाइम में इलेक्शंस और मामलात चल रहे हैं, और इस हवाले से इलेक्शंस के लिए जो सिक्योरिटी है, जो पुलिस है, उसकी भी ज़रूरत पड़नी है, और उसके लिए भी इनको सिक्योरिटी प्लान देना है। तो बहरहाल ये इन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया है, लेकिन थोड़ा सा अगर इसको गौर से एनालाइज़ किया जाए तो एक एंगल इसमें से ये भी निकलता है कि एक तरफ आपने इलेक्शन कमीशन को ये ब्रीफिंग देनी है
कि भाई हमारे पास ये सिक्योरिटी के मसाइल हैं, हम दे सकते हैं नहीं दे सकते, दूसरी तरफ ये ऑपरेशन शुरू, तो इसका मतलब ये है कि आप वहाँ पर ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन चल रहा है, सिक्योरिटी हमारे पास नहीं है। तो बड़ी दिलचस्प टाइमिंग है। बहरहाल ये ऑपरेशन की जानिब से किया गया है और इनिशियल तफसीलात इस हवाले से सामने आई कि कच्चे में डाकुओं की IG पंजाब पर फायरिंग की गई है और हेड कांस्टेबल ज़ख्मी हुए हैं। तो बहरहाल दुआ है कि अल्लाह जो हमारे तमाम सिक्योरिटी अफसरान हैं उनकी ज़िंदगियों की हिफाजत फरमाए और जो ज़ख्मी हुए हैं उनको जल्द सेहतियाबी दे। तो ये नाज़रीन आज की अहम तरीन तफसीलात थी। राय का इजहार आपने कमेंट बॉक्स में करना है। इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी मज़ीद अपडेट्स होती हैं वो आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।